बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है चुप नहीं होता। जी मैं बात कर रहा हूँ इमरान अहमद खान नियाजी की, जो कि जेल के अंदर हैं और उथों नदियाँ चीखा बाहर आ रही हैं। कुछ नए तरले मिनते वास्ते उनके मेरे तक पहुंचे हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि बत्ती इस वक्त भी गई है भाई, मैं मतलब नसीबो ही रहा मेरा ख्याल है। मैं जिसले मैं बैठ रहा बत्ती चली जाती। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि लेस्को की जो कंप्लेंट है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने बिल भेजे हैं बाकायदा तौर पर कि जनाब ये देखिए, ये जो हमें बिजली का बिल आया है इसमें चूंकि कानून ये है कि आप वो तस्वीर उतार कर अपने मोबाइल से मीटर रीडर जो है वो पेस्ट करेगा बिल के साथ, ताकि पता चले कि आपकी यूनिट इस तारीख तक ये चले हुए थे। तो वो अब तस्वीर इस तरह की उतारते हैं कि जनाब वो नजर नहीं आता यूनिट कितने चले थे, तारीख केड़ी है, तो जेड़ी मर्जी वो छापा ला के ना वो जनाब सानू बिल भेजी जा रहे हैं और अजाफी यूनिट डाल रहे हैं। अच्छा, ये इस हवाले से हमारे दोस्त हैं, एक फोटोग्राफर हैं आवाज अखबार में, उन्होंने मुझे बाकायदा ये कहा कि यार ये देखिए ये कितना जुल्म हो रहा है। उस बेचारे के घर भी बिल आ गया। अब एक साफी जो होता है ना माड़ा, अब जो आवाज अखबार में काम कर रहा होगा जंग ग्रुप में, उससे पहले 3-3 महीने तनख्वाह नहीं लभदियां, बहुत बुरे हालात हैं। यकीन करें कि साफियों के बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं जो खासतौर पर प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बेचारे दे हाल ही कोई नहीं है, सच्ची जी गल है। तो वो भाई ना 10 यूनिट भी वध पै गए, 50 रुपए का यूनिट है सर, उन्होंने मतलब 500 रुपए ठुक गया ना, तो वो बेचारा तो चीका मारेगा। तो ये हालात इस वक्त ओवरऑल पूरे लेस्को के अंदर चल रहे हैं। तो मैंने सोचा आप तक ये बात पहुंचाऊं। हो सकता है कि कोई वड्डा कोई मतलब ऐसा बासर आदमी बात सुन रहा हो जिनको थोड़ा सा ख्याल आइए और लेस्को चीफ के कान खींचते वो पकड़ के, मैं मतलब चांस ही ले रहे हैं। बट मैं इस पर कोई मुझे यकीन नहीं है कि ऐसे कोई एक्शन होएगा, मगर चूंकि आवाज उठाना और फिर शूद्रों की आवाज उठाना हम पर लाजम है, तो इसलिए मैंने बाकायदा तौर पर ये आपके सामने मुकदमा रख दिया है। मैं तो हर वैसे चूंकि बत्ती मेरे हर बारी गई होंगी है, हुण भी गई हुई है, तो मैं आपको अब वो बात बताने लगा कि वो जो कहते थे ना इमरान खान साहब के कानून एक उसके नीचे सब, ये भाईजान ने ये लेक्चर 26-27 साल दिया और कानून के नीचे सब, एक कानून कोई ऊपर नहीं होगा। कहा आपसे पहले ही कौमें इसलिए बर्बाद होगी कि उस अमीर के लिए और कानून था, गरीब के लिए और कानून था। ये आपने लेक्चर कई बार उनके सुने होंगे। अब मामला ये है कि भाई ना आप वो स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि ज्वाई नहीं लभदा, ठीक है। वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो मांग रहे हैं अपने जब वो कैदी हैं, जब उनको सजा हुई है, जब वो बाकायदा तौर पर मुजरम डिक्लेयर है। कल को अदालत जो है उनको मतलब मुजरम उन्होंने खत्म कर दे, जुर्म खत्म कर दे और कहे जनाब बिल्कुल नहाता धोता साफ सुथरा करैक्टर है और बाइज्जत बरी कर दे सर, सिर मथे 100 बारी। लेकिन जब तक हैं तब तक तो मुजरम ही कहा जाएगा ना। अभी इस बात का शहबाज गिल बुरा मनाए या कोई फर्क हबीब या कोई यूथिया बुरा मनाता फिरे तो बनाता फिरे, भाई की करिए हूँ अदालत ने सजा दी है, असी की कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि इमरान खान साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर सेशन जज के आगे हाथ जोड़े, तरले पाए, मिन्नतें की कि यार देखो मेरे नाल की हो रहा है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर जेल जो है अटक जेल, उसका दौरा हुआ और सेशन जज ने रूटीन ही दौरे करते। सेशन जज की ये के पास ही इख्तियार होता है, बल्कि ड्यूटी होती है उनकी कि वो ये चेक करेंगे और हर जो सेशन जज होता है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके चेक करता है। तो अटक का जो सेशन जज है वो भाई साहब भी गए और उन्होंने वहां पर जाकर दौरा किया। अच्छा, उस दौरे के दौरान उन्होंने अपना जो 2 सफ़ों का ये फैसला है या यूं कह ले कि अपनी रिपोर्ट है, वो हुक्मनामा है या वहां की हालत है, वो जो तहरीर की है वो मेरे हाथ में है। पहला जो हिस्सा है सर, पहले हिस्से के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जनाब खवातीन के जो बैरक्स थे, जो खवातीन कैदी हैं वो, जो जुवेनाइल यानी जो बच्चे हैं वो, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं यानी जो अभी मुलजम हैं जिनको अभी कोई सजा नहीं हुई, उनके बैरक्स, सिविल प्रिजनर्स जो हैं उनके बैरक्स, किचन, हॉस्पिटल, सारियां थावां से चेक की हैं और किसी ने कंप्लेंट नहीं की। यानी खवातीन ने कंप्लेंट नहीं की, बच्चों ने कंप्लेंट नहीं की, जो मुलजमान हैं अभी, जो मुजरम नहीं बने। और याद रखिएगा कि मुलजम ते मुजरम दे स्टेटस विच जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप मुजरम हो जाते हैं ना सर,
फिर आप पाबंद हो गए हैं, सुपरिटेंडेंट ने जो कहना तुसी करना, उन्हें कहना इकलाते खलो या तुसी इकलाते खलोना है। उन्हें कहा मुंह परले पासे करके दोवें हाथ उत्ते कर ले, तुसी मुंह परले पासे करके दोवें हाथ उत्ते करने हैं। अच्छा, मैं आपको इस हवाले से ना बाकायदा एक वाकया बताता हूं। ये मेरे ख्याल 1995 की बात है। तब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक कोई अपना था मुजरम, उसके लवाकीन ने एक अपील की कि जनाब जो हमारा कैदी है उसको सुप्रीम जेल ने कोड़े मारे। तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है जी, अंदर रुला पे आ गया। जज साहब ने बुला लिया, ओए तू कोड़े मारे? उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल मारे। तू किमें मार सकना है, सजा ही नहीं हुई कोड़ों की, तू कैसे मार सकते? उन्होंने कहा जनाब जेल मैनुअल पढ़ लो, आप रूल्स पढ़ ले सारे के सारे, मेरे पास जो इख्तियारात है ना उसके तहत मैं ये कर सकता हूं। तो इस तरह के, यानी अल्लाह माफ करे मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता, यानी चंगेजी इख्तियारात का मालिक होता है सुप्रीटेंडेंट जो होता है, और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जो होता है। तो वो जब आप मुजरम हो जाते हैं ना सर, फिर पायनो माल को मुख्तार है ताड़ा, फिर तुसी उहदे मजारे तो भी थले हो। मजारे का भी स्टेटस होता है, यानी आप मजारे को रोटी देनी आप पर लाजम है, वैसे उसको भी रोटी देना लाजम है, लेकिन जो मजारा है ना उसके लिए कुछ रूल होते हैं। कोई आपने साल की गंदम देनी है, तुसी उहदी कुड़ी दे विआह ते जेब देना, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। इत्थे दे पायन वो भी नहीं गा, जो दिल करेगा वो आपके साथ करता फिरेगा और कहीं आपकी सुनवाई नहीं है। इमरान खान उस स्टेटस पे है, और जो लोग खवातीन चाहे वो अंडर ट्रायल थी चाहे वो कैदी थी, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उनके साथ बच्चे बंद होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है माँ अगर फर्ज करो किसी केस में अंदर है, बच्चा साल का 6 महीने तो माँ से अलग नहीं किया जाता, फिर माँ के साथ होता है, वो भी होते हैं। फिर जुवेनाइल जो होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो किसी जुर्म में उनको सजा हो जाती है, 18 साल से कम उम्र के होते हैं, वो उनको भी वहां पर रखा जाता है। उन्होंने भी किसी ने कंप्लेंट नहीं की थी कि साढ़े इतने हालात खराब ने, ये इसी रिपोर्ट में लिखा है। फिर वो जो हैं अपना क्या कहते हैं मुलजमान, उन्होंने भी कंप्लेंट नहीं की कि सानू इतने सहूलतां नहीं मिल रही हैं। उनका सब अच्छे फर्स्ट क्लास जिंदगी गुजर रही, बेहतरीन माहौल है सर, मिठे चौल ते बेहतरीन माहौल, ये वाला काम उनका यहाँ पे चल रहा है। सिर्फ एक बंदे ने सर चीका मारियां, बुलाया कई बार, मैं किसी ने मेरी गल ना सुनी है जी। ये इमरान खान साहब है सर, इन्होंने सर उसे शिकायत के अंबार लगा दिए। अब जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यह है कि उन्होंने कहा जी इन्होंने मेरे जो सेल है उसके सामने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, और जो बाथरूम है वो 3 फुट का सिर्फ ऊंचाई है उसकी, और मैं जनाब जब नहाता हूं तो मैं बिल्कुल नंगा हो जाता हूं, ठीक है, और मेरी प्राइवेसी कोई नहीं रह जाती। फिर उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर मुझे जो वाशरूम की सहूलत है वो भी प्रॉपर तरीके से मैसर नहीं है, उसमें भी मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब मुझे जो है यहाँ पर यानी प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया जा रहा है। मेरी बुढ़ी आंदी है, मेरे जो है अपना वुकला आते हैं, उनसे मेरी मुलाकातें नहीं प्रॉपर तरीके से कराई जाती, या उनकी मुलाकातों में हर्डल्स डाली जाती हैं। तो इस चीज़ों को आप देखें। तो जज साहब जो हैं उन्होंने इन चीज़ों को देखा है, और उन्होंने कहा कि जनाब आप जो जेल सुप्रीटेंडेंट ने बुलाया हाजिर कर ले, अभी आका एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आप किस चक्कर में इनको तंग किए जा रहे हैं। तो उन्हें कहा जनाब है सारे जो हैं इश्यूज को हम रिजॉल्व कर देते हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये उन्होंने दौरा किया 15 को ऑर्डर कर दिया, रिपोर्ट खैर अब आई है, ज़ाहिर है मार्केट में रिपोर्ट उन्होंने अब दी है। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करूँ कि इमरान खान साहब को शिकायतें हैं, जो अदरवाइज जेल के अंदर है उनको शिकायतें नहीं है। अब यहां पर सवाल ये उठ सकता है कि जनाब चूंकि इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कुछ यानी बी क्लास या बेटर क्लास या जो भी ए क्लास बी क्लास इस तरह का सीन होता है, वो उनको मिलना चाहिए, वो हक रखते हैं कि उनको मिले, तो उन्हें क्यों नहीं दिया गया। तो हुजूर इस सिलसिले में इस ज़िम्मन में गुजारिश ही है, सिर्फ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जनाब इमरान अहमद खान नई साहब जो हैं वो अपने दौर के अंदर कहते थे कि कैदी होता है, कोई जनाब क्लास क्लूस नहीं होगी, सारे कैदियों ने कोई खाना लबेगा, बिल्कुल वननेस होगी, कोई सोचे भी ना। मकसद क्या था कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को उन्होंने ये नहीं रगड़ना सी, सीधी जी गल सी,
ठीक है, यानी मरियम नवाज के तो अच्छा, अब वो जो बात अक्सर मैं जो सोचते हुए मेरा खून खोलता है, सच्ची बात यह है कि मैं वो बात सोचता हूं तो मुझे गुस्सा आता है और मेरा दिल पता नहीं की करनू कर जाता है। लेकिन मैं अब वो आपको बताने लगूं कि खान साहब मर्द है, 70 साल का भाई है, ठीक है, 3 जवान बच्चों का बाप है, एक बेटी को वो तस्लीम ही नहीं करता, 3 भाई ने ब्याह किए, ठीक है, 70-71 साल इसकी उम्र है। और इन साहब को इस बात पे प्रॉब्लम है कि इनके सेल के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, ये इनका प्रॉब्लम है, ये इन्होंने बयान किया है। और ये कहते हैं कि जनाब मेरा जो मैं जब खड़े होकर नहाता हूं, 3 फुट का ये है अपना बाथरूम बनाया हुआ है, 3 फुट एल शेप में 3 फुट की दीवार बना दी है, और जब मैं खड़े होकर नहाता हूं, क्योंकि उन्होंने शावर लगा के दिया है इसको भैन नूं, ते वो खड़े होकर नहाता हूं तो कहते हैं मेरा सारी जो है ना वो यानी बेपर्दगी होती है। ठीक है जनाब, बड़ी जेन्युइन बात है। तो भाई वो मरियम नवाज के बाथरूम दे और उहदे जिथे सोंदी सी उत्थे जिसले तू सीसीटीवी कैमरे लवाए सन, उसले तेनों शर्म नहीं सी आई? वो तो खातून है और आपसे कम से कम 30 साल छोटी, ठीक है, और उस वक्त कोई हया नहीं आई, उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया इस बात का। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब के नहीं लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, मैं मतलब ये ज़ाहिर है जेल अथॉरिटीज जिस तरह भी फैसला करन और कोई जुल्म नहीं होना चाहिए किसी के साथ, मैं इस बात के भी हक हूं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जिसले दूजे दी वारी आई तुसी उन्होंने कुड़ियां चुका लियां। मियां नवाज शरीफ ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो तेरे दे घर की सड़क उन्हें बना के थी जी, तू क्या कि मैंने गड़ी बेच के सड़क बना ली। इतना झूठ बोलते हैं यार आप, ठीक है। और आपने उसकी बेटी को जब सजा हुई तो आपकी हुकूमत थी, आपने ये इंतजाम किया, बीने सलीम को उन्होंने इंटरव्यू दिया मरियम ने, उसमें उन्होंने ये कहा, मुझे आज तक ये जुमला जो है मैनू बकायदा मेरे ना दिमाग में ये मतलब हंटर की तरह बचता उनका। उदी कोई बेहुरमती या उदी कोई तेनू ख्याल नहीं आया पाकीज़गी दा या उदी कोई कि उसकी इज्जत है कोई? तू तोतरे हैं कि आपको जनाब बेपर्दगी का एहसास हो रहा है, खवातीन की बेपर्दगी पर आपको कोई शर्म हया नहीं आई थी। याद रखिएगा, इसके जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता इमरान खान के साथ बदसलूकी हो, सिर्फ यानी मैं याद दिलाता हूं, शिकायत नहीं करता, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जनाब का जो रवैया था ना वो क्या था। और अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ठीक है, अभी एक निगरान दौर है और निगरान दौर जो है वो उन्हीं का दौर है जिन्होंने आपनू जम्मिया पालिया पोसिया पढ़ाया लिखाया, 3 विआह करा के वज़ीर आज़म बनाया सी, पर जनाब नू इज्जत रास नहीं आई, ठीक है। बहरहाल तो खान साहब जो हैं उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि जनाब ये मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, मुझे बीवी के साथ उनके साथ नहीं मिलाया जा रहा। सुप्रीम ने कहा जनाब बिल्कुल रूल्स के मुताबिक करेंगे, जज ने भी कहता रूल्स के मुताबिक करेंगे। आखिरी बात बताने लगूं, अप्रैल 2023 के अंदर इसी जज साहब ने विजिट किया था जेल को और सारा कुछ सब अच्छे दी बात सी, ओके सी, ओके की रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा बिल्कुल कितने कोई वायलेशन है ही नहीं, सब रूल्स के मुताबिक चल रहा है। अब दोबारा विजिट किया है, एक प्रिजनर ने शिकायत की है और उसी प्रिजनर के गिर्द रख के भाई ने पूरी रिपोर्ट लिख दी है। अब जज साहब के कोई भी सियासी नजरिया हो या ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिपोर्ट जो है वो बाइस्ड है, बिल्कुल मैं ऐसी बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अप्रैल में सब ठीक, सब अच्छे की बात सी, इमरान खान आने तो बाद सब कुछ बुरा दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो इस वक्त तक की सूरत हाल है उसमें यह है कि खान साहब दियां चीका ने और दुनिया जो है वो सुन रही है और ये वो अर्तगल है अपने लो अर्तगल, ठीक है, जिसने घोड़े में बैठ के तलवार लहराते हुए इस्लामाबाद से लाहौर आना था और फतह कर लेना था सारा कुछ और सारी इकोनॉमी ठीक कर देनी थी। कभी कोई इनसे पूछे कि इकोनॉमी के स्पेलिंग आते हैं किसी, यानी स्पेलिंग के भी स्पेलिंग आते हैं खास सबको, क्योंकि मैंने नहीं लगता आंधे होंगे, इनको क्या पता इकोनॉमी किस चिड़िया का नाम होती है। इन्होंने तो पाकिस्तान का भट्टा इस तरीके से बैठाया है कि सर सारी कौम रल के भी जोर ला रही है तो महंगाई नहीं भी रुकती,
ठीक है, हालात यहाँ तक चले गए हैं। ये अब कहते हैं जनाब यूथिए के इलेक्शन कराओ तो असी आ जाएंगे, ते आ जाओगे तो की कर लोगे? आपने पहले 3-3.5 साल क्या किया? कितने ले गए इस इकोनॉमी, बताएं मुझे। ये कोई 1923 की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ 1.5 साल पहले जो हालात सन हम सब ने देखे हुए, भूले नहीं है अभी हम। तो इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, प्लीज इनकी बातों में मत आए। याद रखिएगा, कोई भी आ जाए, जिन मर्जी ले आओ, वोट की ताकत से ज़ाहिर है आप लोग जिसको मर्जी ले आए, लेकिन महंगाई कंट्रोल जो है ना सर, उन कर दें 3-4 साल लंघने जे, भावें जो मर्जी कर देखो। जितनी इकोनॉमी की मुझे समझ है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है मेरी समझ कम हो, कोई रस्तू ऐसा हुए इकोनॉमी का जिहड़ा कहंदा होवे कि मेरे को फार्मूला इंज 2.5 फट काम ठीक कर दूंगा, और जनाब सिर्फ आपने संदूर लगा के और जो काला तिलक लगा के और जनाब चिट्टा कपड़ा पा के रात के 2 बजे चांदनी रात में जिंगा लाला हुम वाला डांस करना है आग जला के, तो इकोनॉमी सिरे ठीक हो जाएगी। हो सकता है कोई ऐसा फार्मूला भी इनके पास हो, अदरवाइज इंसानी अकल में तो कोई फार्मूला फिलहाल नहीं। जो मेरे पास इतलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ही है, कमेंट जरूर कीजिएगा मगर जरा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।